वेलकम टू अध्यापन इंस्टीट्यूट। मैं सी अभिषेक सिंह। आज हम जैसे कि जीएसटी का पार्ट 1 ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। लिंक पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। आज हम आप लोगों से जीएसटी पार्ट 1 दैट इज क्लास 11th में जो जीएसटी का सिलेबस अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसका सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड लेक्चर आज पड़ेगा। उसमें थोड़े से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, उनको आज सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो अपनी कॉपी में अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा। बुक में डीके गोयल की रेफर करता हूँ, तो आपके पास अगर डीके गोयल की बुक है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, फिर इसको सॉल्व करिए। मैक्सिमम बुक में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और आने वाले वीडियोस में मैं और ऑथर की बुक्स के क्वेश्चन उठाऊंगा, और वो भी सब यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ यूट्यूब पे नहीं मिलेगा तो हमारे एप्लीकेशन अध्यापन इंस्टीट्यूट का प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, तो वहां पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं पार्ट 1 को आप लोगों से रिवाइज कराऊंगा। तो पार्ट 1 आज हम लोग रिवाइज करते हैं। तो पार्ट 1 रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या पार्ट 1 में कवर किए गए थे? हमने सबसे पहले मीनिंग को कवर किया था, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी, वेदर इट इज इन डायरेक्ट टैक्स, क्या एक डायरेक्ट टैक्स है कि क्या एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है बता चुका हूं। फिर हमने देखा था टैक्सेस जो जीएसटी में मर्ज हुए हैं, जैसे कि ऑक्ट्राई, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, जितने भी सारे टैक्सेस जीएसटी में मर्ज किया गया उनके बारे में हमने देखा। फिर हमने जीएसटी के रेट स्ट्रक्चर को देखा, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। आईजीएसटी में ये रेट लगेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी में इन रेट्स को हाफ कर दिया गया है। मैं एक बार आप लोग को शो भी कर देता हूँ, एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखा यहाँ पे, ये जो जीएसटी का रेट का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैंने हेडिंग बनाया था आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के केस में क्या क्या रेट रहेंगे, और आईजीएसटी के केस में क्या क्या रेट्स रहेंगे। फिर हमने एक और चीज कवर किया था, व्हाट इज इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है और इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होगा। जब विद इन द स्टेट बात करेंगे, जब कोई सप्लाई हो रहा है, कहाँ हो रहा है, विद इन द स्टेट। ठीक है, विद इन द स्टेट होगा तो इंट्रा स्टेट, और तब हम सी और एसजीएसटी लगा देंगे। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेचा जा रहा है, सर्विस दिया जा रहा है, बस एक जगह से आप यूपी को आप सामान बेच रहे हो राजस्थान में, ठीक, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे आपका हो जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई, और वहां पे हम आईजीएसटी रेट चार्ज करते हैं। ये हमने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब चीजों को देखा था। फिर टाइप्स मैंने आप लोग को बता दिया। रिवर्स चार्ज क्या होता है ये भी मैंने आप लोग को। रिवर्स चार्ज क्या होता है कि वहां पे रिवर्स चार्ज में क्या होगा, जैसे कि एग्जांपल मैं आप लोग को बताता हूं। अगर ए दे रहा है बी को, तो हु इज लाइबल टू पे टैक्स, हु इज लाइबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को, सरकार को टैक्स पे करने की लाइबिलिटी ए की अराइज होती है, लेकिन वो लेगा कहां से, बी, दैट इज कस्टमर से। लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि जो बी होगा, जो सामान को लेगा, सर्विस को लेगा, कुछ स्पेसिफिक केसेस में वहां पे ए नहीं, बी खुद उस टैक्स को सरकार को जमा कराएगा। ओके, तो ये होता है रिवर्स चार्ज। तो चलिए अब आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट इसका आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। सेकेंड पार्ट में कुछ एंट्रियां मैंने पिछले पार्ट 1 में मैंने आप लोग को बताया था। सेकेंड पार्ट में और कुछ एंट्रियों का देखेंगे, जैसे कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब जब जब भैया फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करोगे, जब जब आप फिक्स्ड एसेट अपने बिजनेस में परचेज करके लाओगे, तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, एंट्री के पीछे का लॉजिक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। टू बैंक अकाउंट एक्सपेंस होगा, तब भी ये डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट। इनकम के लिए एक क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। कमीशन अगर आपको रिसीव हो रहा है तो क्रेडिट कर दिया जाएगा इसको फॉर इनकम। यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोप्राइटर जब जब सामान को क्या करेगा, पर्सनल अपने खुद के लिए यूज करेगा, तब तक ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करते हैं, इनपुट सी और इनपुट एसजीएसटी को रिवर्स करेंगे हम। हमने बताया था कि जब जब प्रोप्राइटर अपने खुद के लिए सामान को यूज करेगा, तो जो हमने इनपुट क्लेम किया था उसको रिवर्स एंट्री पास करेंगे, परचेज को भी रिवर्स किया जाएगा, तो ये एंट्री हो जाती है हमारी।
फ्री सैंपल, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, इनका भी आपको इनपुट अलाउ नहीं होता, आपने इनपुट क्लेम कर रखा था पहले ही, तो अब हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। फ्री सैंपल तो एडवर्टीजमेंट हो जाएगा, ठीक है। सेटिंग ऑफ आउटपुट टू इनपुट, जब जब सेट ऑफ करेंगे दैट इज आउटपुट माइनस इनपुट, उतना ही तो हमें टैक्स पे करना है, दैट इज टैक्स, जो आएगा टैक्स बैलेंस वो हम पे कर देंगे गवर्नमेंट को। ये हो गया सीजीएसटी सीजीएसटी सी। अब ये थोड़ी सी एंट्री कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तो अभी इसको आप लोगों को कहूंगा कि आप इसको होल्ड करिए, आप इसको होल्ड करके चलिए। एक टॉपिक है जिसका पार्ट 3 जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा वहां पे इस एंट्री को लॉजिक के साथ समझाया जाएगा, ठीक, कि ये ऐसी एंट्री क्यों पास है, फिर वहां पे कौन सी एंट्री है, ठीक है। तो अभी इसको होल्ड करिएगा, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ अशोक ब्रदर्स, अशोक ब्रदर्स की हम लोग किसकी बुक में स्टैंड कर रहे हैं अभी, अशोक भैया की। assuming that all transaction have been entered within the state of Bihar, कहां पे, विद इन द स्टेट ऑफ बिहार में, बात समझ रहे हैं, ये बिहार है, अब बिहार में ही खरीद रहे, बिहार में ही बेच रहे, बिहार में खरीद रहे, बिहार में बेच रहे, बिहार में खरीद रहे, बिहार में बेच रहे, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको इसको क्या नाम देते हैं बताइए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई। और जब जब भैया लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई आएगा, जब जब आप विद इन द स्टेट सामान बेच रहे हो तब कौन सा जीएसटी चार्ज हो जाएगा, बताइए, इंट्रा स्टेट के सप्लाई के केस में कौन सा जीएसटी, बोलते रहिए, सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन पढ़ते चीजें एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आपको। विद इन द स्टेट ऑफ बिहार, बिहार में ही, ठीक, एज्यूमिंग जीएसटी सीजीएसटी 6% एंड एसजीएसटी 6%, ठीक है। जब जब आप सामान परचेज करोगे, जब जब आप सामान परचेज करके लाओगे तब तब आपको भी 6% सीजीएसटी एंड 6% एसजीएसटी चार्ज होगा। आप सामान बेचोगे भी तो 6% सीजीएसटी एंड 6% एसजीएसटी चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री जो जेन 5 को जो एंट्री है, जेन 5 वाली एंट्री को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। कुछ एजम्पशन भी क्वेश्चन में मानना होता है, जैसे कि मैं बताता हूं, जरूरी नहीं कि जब आप सामान खरीदोगे उसी पे, आप अगर कोई एसेट भी खरीद के ला रहे हो तो वहां भी जीएसटी चार्ज होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में, जैसे कि कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस 50,000 का, तो यहाँ भी जीएसटी चार्ज होगा। और ये जितने भी सारे अमाउंट, जब तक क्वेश्चंस में स्पेसिफिक बोला ना जाए कि ये अमाउंट इंक्लूसिव है, तब तक जीएसटी को हम इसमें इसी में नहीं मानेंगे, उसको अलग से कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो सबसे पहली एंट्री जैन जैन 2 को एंट्री बताइए, जनरल एंट्री बताइए जैन 2 को, क्या पास होगा, परचेज गुड्स फॉर 2 लाख ऑन क्रेडिट। क्या क्रेडिट मतलब उधार पे सामान हमने खरीद के लाया है, और जब जब आप सामान उधार पे खरीद के लाओगे, पार्टी का नाम नहीं दिया है, तो हम वहां पे क्या कर देंगे, क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। बात समझ में, क्यों, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है, वी हैव टू पे इन फ्यूचर, हमें फ्यूचर में इस पैसे को पे करना है क्रेडिटर को। आप खुद सोचो, अब खुद एक बिजनेसमैन हो, आप खुद बिजनेस करते हो, अपना दिमाग खुद लगाओ, जब आप सामान खरीद के किसी से उधार पे लाओगे, क्या करोगे, जब आप कोई भी सामान उधार खरीद के लाओगे अपने बिजनेस में, तब आपको पैसा क्या उस पार्टी को देना है, द आंसर इज यस, आपको देना पड़ेगा।
और जब 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 आपको देना पड़ेगा तो ये हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी, कर्ज हो जाएगा हमारे ऊपर, हमें इस पैसे को देना है, ठीक, तो इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, गुड्स हमने परचेज किया है, क्या गुड्स अकाउंट डेबिट लिखेंगे? द आंसर इज नो। जब जब गुड्स का जिक्र हो वहां पे दो चीजों को ध्यान में रखना है, कौन सा? खरीद के ला रहे हो, परचेज कर रहे हो तो परचेज, सेल कर रहे हो गुड्स को तो सेल। तो यहां हमने क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट। अब परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है बताओ? परचेज अकाउंट डेबिट, पर्सनल रियल नॉमिनल, कौन से नॉमिनल को पकड़ो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। फिर इनपुट, फिर क्या करेंगे, फिर क्या किया जाएगा बताइए, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, उसके बाद इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, विद इन द स्टेट है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है हमारी, ठीक, इंट्रा स्टेट के सप्लाई केस में सी और एसजीएसटी चार्ज करेंगे। टू, बैंक होगा, कैश होगा कि क्रेडिटर होगा, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन है आपके पास बताइए, जल्दी से टिक करिए, अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए मेरे साथ, मुझसे पहले आप करिए, गलत हो रहा है उसको सही करिए, ठीक है। तो यहाँ पे किसको हो जाएगा, टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर या क्रेडिटर से। फिर आप नरेशन लिख लीजिएगा यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 2 लाख, 6%, 12,000। मैंने क्या बोला था क्वेश्चन में, जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए कि ये जो 2 लाख रुपए है वो इंक्लूसिव जीएसटी है, क्या है, इंक्लूसिव, बोला ना जाए स्पेसिफिक, तब तक हम हमेशा इसको एक्सक्लूसिव इसको माना जाएगा और इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, 12,000, 2,24,000। पहली एंट्री पास हो गई। दूसरी एंट्री बताइए, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर 3 लाख ऑन क्रेडिट, 3 लाख का सामान क्या किया गया है, उधार बेचा गया है, कब, Jan 5 को। अब Jan 5 में आ जाइए, सामान उधार पे सेल किया गया है, हमने उधार पे सामान को, इस गुड्स को सेल किया है, और तब क्या होगा, क्रेडिटर्स होगा कि डेटर्स होगा बताइए, डेप्टर्स मत पढ़ दीजिएगा, इसे डेटर्स पढ़ते हैं, बताइए क्रेडिटर्स होगा कि डेटर्स होगा बताइए। मैं रिवाइज कराता हूँ क्रेडिटर की मीनिंग और डेटर की मीनिंग। आप जब सामान खरीद के लाओगे तो वो हमारे लिए क्रेडिटर हो जाता है, आप जब उधार खरीद के लाओगे, जब आप उधार बेचोगे तो डेटर हो जाएगा। हमने यहाँ पे उधार बेचा है, क्या किसी का नाम है, द आंसर इज नो। तो कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, दैट इज डेटर, डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट। टू, सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट, आउटपुट क्यों हो रहा है बताइए, लाइबिलिटी है हमारी, यहाँ पे इनपुट को डेबिट किया गया है क्योंकि एसेट्स है, ये हमारी आउटपुट सी एंड आउटपुट एस जीएसटी क्या है, लाइबिलिटी है। टू आउटपुट एस जीएसटी, इसमें भी कितने का अमाउंट है, 3 लाख का, 3 लाख के ऊपर 6%, अरे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 लाख नहीं होगा, कितने का सामान बेचे थे हमने, 3 लाख का, CGST and SGST 6%, 18,000, 18,000 कितना हो गया टोटल, 3,36,000, 3,36,000। अब आगे देखते हैं 10 तारीख को क्या हुआ, परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस फॉर 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक, चेक से पेमेंट कर दिया, कब हुआ है, Jan 10 को,
जनवरी 10 को आ जाइए। फिक्स्ड एसेट्स, कंप्यूटर प्रिंटर आपने परचेज करके लाया है, तो क्या लिख हो सकते हो? ऑफिस इक्विपमेंट, या तो आप ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हो, या तो वहां पे प्रिंटर और एसेट्स का नाम भी लिख सकते हो, कंप्यूटर प्रिंटर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। टू टू होगा कि यहाँ पे इनपुट लिखेंगे, बताइए इनपुट होगा कि आउटपुट? इनपुट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। टू कैश, बैंक या क्रेडिटर, क्या होगा? किसी उधार से क्या लाइबिलिटी हमारी रह जाएगी? द आंसर इज नो, हमने चेक के थ्रू इसका पेमेंट किया है, तो क्या होगा? बैंक अकाउंट। अमाउंट बोलिए तो, ऑफिस इक्विपमेंट कितने का था? 50,000 का। 6%, 3,000, 3,000, कितना हो गया? 50 टोटल, 56,000। ओके, 3 हमने एंट्रियां देख ली, अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। लीगल कंसल्टेंसी फीस 10,000 हमने क्या किया है? पे किया है। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ आपकी बुक के हिसाब से, जीएसटी एक्ट के हिसाब से मैं कुछ बातों को यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, इतना आप समझ जाइएगा। जस्ट फॉर नॉलेज मैं आप लोगों से ये चीज शेयर कर रहा हूँ। अब लीगल कंसल्टेंसी जो फीस है, अगर वो एडवोकेट से लिया जाए, किससे लिया जाए? एडवोकेट, लॉयर से, वहां पे लग जाता है रिवर्स चार्ज। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखा लीगल कंसल्टेंसी। लीगल कंसल्टेंसी, ये तो एक चार्टेड अकाउंटेंट भी दे सकता है आप लोग को लीगल कंसल्टेंसी, आपके बिजनेस से रिगार्डिंग कोई भी दे सकता है। यहाँ पे स्पेसिफिक लॉयर वॉयर को लिखा नहीं गया, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा? द आंसर इज नो, रिवर्स चार्ज हम नहीं लगाएंगे। तो जनवरी 20 को, 20 की एंट्री बताइए। एक्सपेंस है हमारा, लीगल लीगल फी, लीगल फीस अकाउंट डेबिट। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। इनपुट, अब इनपुट कब होगा और आउटपुट कब होगा, उसके लिए मैं एक ट्रिक आप लोगों को बता देता हूं। जब आप जीएसटी का पैसा किसी को दोगे, एक्सेप्ट गवर्नमेंट, जब आप जीएसटी का पैसा किसी और को दोगे तो इनपुट। अगर आप जीएसटी का पैसा आप किसी से रिसीव कर रहे हो, सॉरी मैं फिर से एक बार आप लोग को बताता हूं, जब आप जीएसटी का पैसा दोगे किसी को तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? इनपुट। जब आपको कोई पैसा, किसी थर्ड पर्सन ने आपको पैसा दिया तो हो जाएगा आपकी आउटपुट, और लाइबिलिटी हो जाएगी, आपको गवर्नमेंट को टैक्स जमा करना है, ठीक है, तो वो आउटपुट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको जब लीगल फीस आपने लिया तो उसके साथ जीएसटी का भी पैसा उसको दिया, आपने दिया ना पैसा, पैसा आपको तो मिला नहीं, आपने पैसा दिया जीएसटी का, तो वो आपके लिए हो जाएगा इनपुट, ठीक है। कितना से फीस बताइए? फीस का अमाउंट 10,000। जीएसटी का रेट ऑलरेडी क्वेश्चन में ऊपर ही स्पेसिफाई कर रखा है, दैट इज 6% 600, 600 टू कैश 11,200। अब जन 22 को आइए, अगली एंट्री। रेंट 20,000 पेड बाई चेक, 20,000 का रेंट कब की? जन 31 को नहीं, जन 22 को है रेंट। रेंट का पैसा आप दे रहे हो कि ले रहे हो? दे रहा हूं सर। तो बताओ इनपुट होगा कि आउटपुट? इनपुट होगा कि आउटपुट? बोलो मेरे साथ, इनपुट। क्या होगा? इनपुट। इनपुट क्यों? क्योंकि आप पैसा दे रहे हो, ना कि आपको मिल रहा है। ट्रिक है पकड़ने का, कब इनपुट करेंगे और कब। रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू, सॉरी इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी।
डेबिट, डेबिट कितना था रेंट? रेंट कितना था बताइए? 20,000। 6%, 1200, 1200 कितना हो जाएगा? 20, 12, 12, 24, 20,000, 12, 12, 24, 22,400 रुपये। कैसे दिया था आपने? बैंक से, टू बैंक। नरेशन अपने कॉपी में आप खुद पास कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया, 20,000 का अमाउंट था। चेक के थ्रू पेमेंट हुआ तो बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब देखिए ये जब पार्ट आएगा ना, इसके लिए आप एक नोट बनाइएगा। नोट कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। क्या बनाएंगे? नोट। एक नोट बनाइएगा। नोट, नोट नंबर 1। यहाँ पे आप लिखोगे पर्टिकुलर, फिर लिखना CGST, फिर लिखना SGST। सबसे पहले अपनी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी आपकी क्या है? आउटपुट। सबसे पहले आप आउटपुट को लिख लो यहाँ पे। आउटपुट देखो क्या कौन सेल किए थे? 18,000 और 18,000। यहाँ पे लिख लो 18,000 और 18,000, फिर बना लो टोटल। ठीक है, ठीक। अब आप यहाँ पे बनाओ इनपुट। इनपुट का टोटल कर लो, चाहे टोटल कर लो चाहे कि लिखो। परचेज के केस में कितना था? 12,000 इनपुट का बना लो। 12,000, 12,000 ब्रैकेट में लिख लो परचेज। चाहे रुक 1 मिनट, बस 1 मिनट। यहाँ पे आप मत लिखो परचेज, यहाँ पे आप परचेज मत लिखो, ऐसे बनाओ, बताता हूँ। यहाँ पे एक हेडिंग बनाना इनपुट, फिर यहाँ पे लिखो परचेज, फिर लिखना एसेट्स, एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंसेस। परचेज के केस में कितना था? 12,000 का। एसेट्स परचेज करके लाए थे कितने का? 3,000 इनपुट था। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि जो चीज मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ ये बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं, और 11th के लेवल पे इन चीजों को समझना ही एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उन 10% लोगों में से एक हो। बात समझ रहे हो? बहुत टेक्निकल मैं इस चीज को मानता हूँ 11th के लेवल पे। बाकी एज अ प्रोफेशन मैं इस चीज को टेक्निकल नहीं मानता हूँ, लेकिन 11th के लेवल की मैं बात करूँ तो वहां पे बच्चे का जो दिमाग ग्रो होता है उसके हिसाब से चीजें टेक्निकल है। थोड़ा ध्यान से इन चीजों को समझिए। एसेट्स के केस में कितना था? ऑफिस इक्विपमेंट परचेस करके लाए थे 3,000, लीगल फी 600 और रेंट 1200। 300, 600 और एक्सपेंस में ये किसका था? आप लिख लो यहाँ पे, ये किसका था? एक तो रेंट का था, रेंट वाला लिख लो यहाँ पे 1200। ये किसका था? लीगल फी का, तो यहाँ पे लिख लेना लीगल फी। टोटल बना लो इनका, इनका आप टोटल कर लो। इनका टोटल करो फटाक से, कितना हो जाएगा टोटल? 36,900, 900, 1200, कितना हो जाएगा टोटल बताइए? 12,000। टोटल अपनी कॉपी में करिए। टोटल इसका बताइए कितना हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में या कहीं भी बताइए, मैसेज करिए, कुछ भी करिए, बताइए मुझे। खैर आप मैसेज तो नहीं कर पाएंगे, कमेंट में लिख दिया करिए। इसका टोटल कितना हो जाएगा? 16,800। नहीं होगा ना जी? 16,800। कुछ मिस कर रहा हूँ क्या मैं? 1 मिनट रुकिए। ओहो, एसेट्स जो परचेज करके ला रहे थे तो 3,000 का था। 300 मैं भी कहूँ, क्वेश्चन में तो कुछ तो गलत हो रहा है। एसेट जो था यहाँ पे आप देखोगे ऑफिस इक्विपमेंट,
वो 3,000 रुपए का था, मैंने 3,300 लिखा था। तो कितना होगा, 12,3 15, ठीक है, 15 1 16 2 8, 16,800। अब कैश या बैंक से कितना जाएगा, 18,000 माइनस 16,800, 1200। 1200 रुपए आपको पे करना है। अब जब ये वर्किंग नोट बना लोगे तब आप एंट्री पास करो लास्ट वाली, जैन 31 को। आउटपुट CGST कितना है, 18,000। आउटपुट SGST 18,000 टू इनपुट, माइनस कर रहे हो ना, वो रिवर्स करना पड़ता है एंट्री, 16,800 CGST टू इनपुट SGST कितना, 16,800 टू बैंक कितना, बताइए, बैंक कितना रहा था बैलेंस, 12,1200, 2,400। ठीक है, तो ये आपकी एक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया, पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, पूरा क्वेश्चन अपनी कॉपी में सॉल्व करिएगा, खुद से नहीं हो पा रहा देख के करिए, जैसे मर्जी वैसे करिए, कॉपी में इस क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करिएगा। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बनेगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सबसे बेस्ट मैं आप लोग को कुछ टेक्निक्स यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, खुद से कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। आज आप ये एक एग्जांपल मैं करा रहा हूँ, तो अपनी बुक में जिस ऑथर की आपकी बुक क्वेश्चन को करो सॉल्व। जब वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, जब आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, तो एक बार बुक उसका आंसर भी देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आंसर देखने में। हमें बस चीजों को समझना है, रट्टा नहीं मारना, रटना नहीं है, चीजों को समझो, चाहे देख के समझो चाहे खुद से सीखो। पहला अटेम्प्ट आपको खुद देना है, 2 अटेम्प्ट खुद से देना है, तीसरे अटेम्प्ट में देखना है कैसे सॉल्व हुआ, फिर उसको वहीं पे रोक देना है। फिर अगली सुबह चाहे अगली इवनिंग, अगले दिन, नेक्स्ट डे, फिर से आंसर को बंद करके फिर से खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर से समझिए, अपनी गलती को पकड़िए और उसको फिर से करेक्ट करिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी है सेम, इंट्रा स्टेट दैट इज विद इन द स्टेट। अब क्वेश्चन को ये किया जाएगा विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट होगा तब तक C एंड SGST चार्ज होगा। रेट यहाँ पे 6% ईच, दैट इज 6% CGST एंड 6% SGST। अब यहाँ पे अप्रैल सबसे पहले, पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ मुकुल रॉय एंड सन्स। मुकुल रॉय एंड सन्स की बुक्स में खड़े हैं। Assuming all transaction have been entered within the state of West Bengal। वेस्ट बंगाल में आज हम लोग हैं, वेस्ट बंगाल में हैं, और वेस्ट बंगाल में ही परचेज और सेल कर रहे हैं। सेल भी वेस्ट बंगाल में ही कर रहे हैं, परचेज भी वेस्ट बंगाल से ही कर रहे हैं। ठीक है, तो एंट्री देखते हैं। सबसे पहले 2 मिनट अपने आप को दीजिए, 2 मिनट वीडियो को पॉज करिए, चाहे चलिए वीडियो को पॉज करिएगा 2 मिनट, इस क्वेश्चन को रीड करिएगा। रीड करने के बाद फिर से इस वीडियो को प्ले करिएगा। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। परचेज गुड्स फ्रॉम 1,50,000 फ्रॉम एस बनर्जी। हमने क्या किया, परचेज किया है, किससे, एस बनर्जी से। क्रेडिटर का नाम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है, दैट इज एस बनर्जी। तो वहां पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग क्रेडिटर्स, व्हाट वी विल राइट, दैट इज नेम ऑफ क्रेडिटर, एस बनर्जी। सोल्ड गुड्स फॉर 2,50,000 टू आदित्य संगमा। आदित्य संगमा जो भी है पढ़ लीजिए। फिर रिटर्न गुड्स टू एस बनर्जी फॉर 10,000। फिर आदित्य ने फिर रिटर्न किया गुड्स 28,000। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहली एंट्री देखते हैं, अप्रैल 1 को। अप्रैल अप्रैल 1 को थोड़ा तेजी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लंबी क्लास होती चली जा रही है। अप्रैल 1 को परचेज गुड्स, क्या किया हमने, परचेज गुड्स फॉर 1,50,000। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद इनपुट, जीएसटी का पैसा हम किसको दे रहे हैं, एस बनर्जी को। इनपुट CGST, इनपुट SGST।
अमाउंट बोलिए, फटाक से अमाउंट बोलते रहिए। कितने का था परचेज? 1,50,000। 6%, 6%, दैट इज 9,000। 2 एस बनर्जी। कितना हो जाएगा टोटल? टोटल लगाइए इनका, टोटल लगाइए, दैट इज 1,68,000। नरेशन खुद से लिख लीजिए। फिर सोल्ड गुड्स टू आदित्य 6 तारीख को, 6 को क्या किया हमने? सेल किया। जीएसटी का पैसा हमने दिया है कि हमें मिलेगा, दैट इज मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? आउटपुट। सबसे पहले डेटर का नाम लिख लेते हैं, आदित्य अकाउंट डेबिट टू 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 सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। कितना अमाउंट बोलिए? सेल्स का कितना अमाउंट है? 2,50,000। अब 2,50,000 के ऊपर 6% कितना आ जाएगा? 18,000। 18,000 नहीं, सॉरी सॉरी, 2,50,000 इंटू 6%, ये आपका आ जाएगा 15,000। 15,000 ये भी टोटल अमाउंट। 2,50,000 प्लस 30,000 दैट इज 2,80,000। ठीक। 8 तारीख को क्या? रिटर्न गुड्स टू एस बनर्जी। बनर्जी जी से हमने सामान खरीद के लाए थे, अब हमने कितने का सामान वापस कर दिया है? 10,000 का। 7 लिखिए। डेट क्या थी? डेट बताइएगा। 8 तारीख से, सॉरी 7 नहीं था, 8 था। इसको कट कर लीजिएगा। 8 एस बनर्जी, एस बनर्जी अकाउंट। परचेज रिटर्न की एंट्री मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता रखा है। सब बती सॉरी सब बताई हुई बातें आपको ऑलरेडी, ये सब चीजें मैं सिखा चुका हूं। अब एस बनर्जी अकाउंट क्यों डेबिट किया? रिवर्स की एंट्री को टू टू परचेज रिटर्न। अब भैया जो सामान आपने खरीदा ही नहीं, आपने वापस कर दिया, तो इनपुट भी आपको रिवर्स करना होगा। तो सिंपल, टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। कितने का सामान था? 10,000 का। कितने का था? 10,000। 10,000 इंटू 6%, 600, 600, 11,200। नरेशन खुद लिख लीजिएगा। अब कब हम आ गए? 15 को। 15 को अब आदित्य आदित्य ने फिर सामान को रिटर्न किया है। यहाँ पे देखिए, आदित्य ने सामान को 28,000 का रिटर्न किया है। आदित्य ने क्या किया है? सामान को 28,000 का रिटर्न किया है। उसकी एंट्री देखिए, सेल्स रिटर्न है ये। सेल्स रिटर्न आउटपुट सीजीएसटी को रिवर्स करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है। अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, डेबिट टू आदित्य, टू आदित्य। कितने का था सामान बताइए? कितने का रिटर्न किया गया? क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने का? 28,000 का। तो 28,000 के ऊपर 6% निकालिए। 28,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ जाएगा? सॉरी, क्वेश्चन में एक चीज करेक्ट कर लीजिएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन में यहाँ पे 28 नहीं है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट करेक्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को करेक्ट करिएगा। यहाँ पे 8,000 है। क्या है? 8,000। तो यहाँ भी 8,000 हो जाएगा। 8,000 का 6% कितना? 480, 480, 480।
कितना हो जाएगा? कैसे निकला? 8000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ जाएगा? 8960। इनका सम कर लीजिएगा तो 8960। नरेशन खुद से लिख लीजिए। सेल्स रिटर्न तक पहुंच गए हैं। अब और मात्र 4 एंट्री आए हैं हमारी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस 5000 का है। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर, ड्राइंग वाली एंट्री हमारी इसमें कवर हो गई। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, ये भी एंट्री कवर हो गई। पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस 18 को देखते हैं। 18 को बताइए, 18 वाली एंट्री बताइए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, इनपुट, क्योंकि हम जीएसटी का पैसा दे रहे हैं, सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी कितना हो जाएगा? कितने का था? 5000 का था सर। तो 5000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, 300। ये भी हो जाएगा 300 टू कैश। नरेशन लिख लीजिएगा। अगली एंट्री 24 को ड्राइंग, प्रोपराइटर ने क्या किया है बताइए? सामान लिया है ना। गुड्स विड्रॉन, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। तो यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट को पकड़ेंगे। जब जब प्रोपराइटर का नाम आता है तो कैपिटल ने, जो ड्राइंग इंट्रोड्यूस किया तो कैपिटल निकाल के लेकर जा रहा है, दैट इज ड्राइंग। पर्सनल यूज के लिए इन्होंने सामान कितने का लिया? तो 20,000। आप बिजनेस के लिए यूज करोगे तब आपको इनपुट अलाउ होगा। 20,000 के सामान के ऊपर इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा। डिसअलाउ होगा तो इनपुट को जब हम डेबिट करते थे तो आप उसको रिवर्स कर देंगे, दैट इज क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइंग अकाउंट, अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, हमारा परचेज जो किए थे वो भी रेडी, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। ठीक है। कितने का ड्राइंग की हुआ है बताइए? 20,000 का। परचेज 20,000 से कम हो जाएगा। इनपुट इसके ऊपर 1200 का, 1200 का ये टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा? 20 प्लस 2400 दैट इज 22,400। एंट्री नरेशन लिख लीजिए। 24 को तक हो गए। 24 के बाद 27 गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, आपने गुड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया 15,000 का, इसका भी इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा। 25, सॉरी 25 नहीं, कब का था क्वेश्चन को देखते हैं, 27 तारीख को था। तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। कितने का सामान था? 15,000 का। 15,000 का था ना क्वेश्चन देखिए जी, 15,000 का। 15 छक्का 90, 900, 900 कितना हो जाएगा? 16,800 का नुकसान हो गया टोटल। अब 31-30 को क्या हुआ? पेमेंट हो रहा है। पेमेंट के लिए वर्किंग नोट, नोट चलेगा, लेकिन इस केस में कहीं इनपुट डेबिट हो रहा है तो कहीं क्रेडिट भी हो रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में मेरा सिर्फ इनपुट क्या होता है? डेबिट होता था। जब डेबिट होगा तब उसको प्लस करेंगे, जब क्रेडिट होगा तो माइनस हो जाएगा। आउटपुट के केस में क्रेडिट होगा तो प्लस, इनपुट होगा तो माइनस। नोट, सॉरी कलर आप लोग को विजुअल नहीं होगा, दूसरा कलर।
नोट, नोट सबसे पहले आउटपुट का, आउटपुट CGST SGST कितना है आउटपुट बताइए। आउटपुट को फाइंड आउट करते हैं। इनपुट एक ये रहा मेरा आउटपुट, और एक रिटर्न हुआ था ये रहा, दो आउटपुट है। क्रेडिट है तो प्लस कर देंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा सेल्स। सेल्स, सेल्स में कितना का है, 15,000 का। फिर माइनस कर देंगे कौन सा, सेल्स रिटर्न। हमने आउटपुट को क्रेडिट किया था तो ऐड करोगे, आउटपुट को जब डेबिट हुआ होगा तो उसको माइनस कर देंगे। सेल्स रिटर्न कितना का हुआ था, कितने का हुआ था एक बार देख लेते हैं। 600 का था कि नहीं, नहीं 480, 480। 480 माइनस टोटल, इसका लगा लेंगे, इसको लिख लेंगे ए। फिर आ जाता है हमारा इनपुट। इनपुट का आप खुद बनाइए, खुद देखिए कॉपी में उसको बनाइए, बनाइएगा फिर मेरे से मैच कर लीजिए। गलती होगा तो सही कर लीजिएगा, गलती करने से डरना है क्यों, गलती करिए उसको सही करिए। इनपुट, इनपुट के केस में मेथड रिकॉल करते हैं। इनपुट के केस में क्या होगा, डेबिट होगा तो ऐड कर देंगे, क्रेडिट होगा तो माइनस कर देंगे। परचेज किया था हमने इनपुट 9,000 का। इनपुट परचेज 9,000, परचेज रिटर्न माइनस कितने का था, 600 का। फिर एक्सपेंस भी था ना, इनपुट, एक हमारा ये इनपुट कवर हो गया, इस वाले इनपुट को कवर कर लिए, ये वाला इनपुट कवर हो गया, ये इनपुट भी कवर हो गया 600 का। अब अगला इनपुट देखते हैं कौन सा है। प्रिंटिंग का था, प्रिंटिंग 300, ड्राइंग ये दो याद कर लीजिए। ड्राइंग का था, क्रेडिट हुआ था तो माइनस करेंगे, डेबिट हुआ था तो प्लस कर देंगे, 300। एक्सपेंस 300, फिर ड्राइंग। ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं बताइए सर, सर आप कभी डाउट आया है, ब्रैकेट क्यों लगाते हैं। जब माइनस करेंगे, आप अकाउंटिंग में काफी आगे पढ़ चुके होंगे, चाहे नहीं पढ़े तो आगे पढ़ोगे तो सिखाया जाएगा। ब्रैकेट लगाओ, जब नेगेटिव का जिक्र हो तो वहां ब्रैकेट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ब्रैकेट, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। मैंने बहुत इस क्वेश्चन को बहुत ही फाइंड आउट किया, मैंने पूछा भी, लेकिन इसका स्पेसिफिक कोई लॉजिक नहीं है। एज एन एक्सपीरियंस मेरा जो ऐसा बोल रहा है, इसके पीछे दो रीजन। कौन कौन से, जब आप एक आइडेंटिफिकेशन के लिए कि तुरंत आइडेंटिफाई हो जाए, हमारे माइंड को रिकॉल हो जाए कि ब्रैकेट है मतलब इस चीज को इसमें से माइनस करना है। दूसरा एक्सेल, एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में इनबिल्ट रहता है। आप जब प्रैक्टिकल लाइफ करोगे तो वहां पे हम माइनस का साइन लगाते हैं तो ऑटोमेटिक वो ब्रैकेट बना देते हैं। तो दो लॉजिक को मैंने आइडेंटिफाई किया। बाकी अगर आपको लॉजिक कुछ और पता है कि माइनस की चीजों को ब्रैकेट अकाउंटिंग में क्यों लिखते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताइएगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दो लॉजिक थे, बाकी अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ड्राइंग कितने का था, ड्राइंग को देख लेते हैं, 1200। और कुछ, और कुछ हमारा बच रहा है, लॉस बाई फायर, यहाँ भी नेगेटिव में आ जा रहा है 900, लॉस बाई फायर बस। आखिरी एंट्री लॉस बाई फायर, लॉस बाई फायर कितने का था, 900 रुपए।
अब बैलेंस बताइए, टोटल इसका करिए। इसका टोटल करिए। ये कौन सा हो जाएगा? टोटल बी। बैलेंस जो कैश या बैंक से जो पे होगा ए माइनस बी। टोटल करिए। 15,000 माइनस 480 कितना आ जाएगा? 14,520। इनको करिए 9,000 माइनस 600 प्लस 300 माइनस 1200 माइनस 900, 6600 का आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस ए माइनस बी 14,520 माइनस 6600 कितना? 7920। 7920। ओके, इतना पैसा आपको बैंक से पे करोगे। एंट्री, लास्ट वाली एंट्री हम पास कर लेते हैं। लास्ट वाली एंट्री, लास्ट वाली एंट्री, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, टू बैंक। ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। बताइए कितना था टोटल? 14,520। इनपुट में कितना था? 6600। टोटल बैंक से कितना पैसा पे हुआ है? बैंक से कितना पैसा पे हुआ है? इन दोनों का सम करें। 7920 प्लस 7920, 15,840। 9 9 7 7 14, 9 9 18 7 7 14, 15,840। नरेशन, एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी एंड पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट, या बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड थ्रू बैंक। ओके, तो ये हमने दूसरा क्वेश्चन कर लिया। काफी स्लो मैं आप लोगों को क्वेश्चन चीजों को समझा रहा हूं। अगर आपको ये सारी चीजें स्लो लग रही है तो यूट्यूब में स्पीड फॉरवर्ड करने का, स्पीड तेज करने का भी ऑप्शन रहता है, आप कर सकते हो। इट्स नॉट इशू। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। काफी मतलब बहुत कुछ सीख रहे हैं आप लोग, धीरे धीरे देखिए, अभी बहुत कुछ सिखाऊंगा मैं आप लोग को। थर्ड इलिस्ट्रेशन, ये थोड़ा सा टेक्निकल, इसमें थोड़ा ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, इन सब चीजों के बारे में है। तो ये मेरा पार्ट थर्ड जो यूट्यूब पे आएगा उसमें आप लोग को मिलेगा। पार्ट टू अभी यहीं पे 2 क्वेश्चन मैंने कराए पार्ट टू में। इस क्वेश्चन को रिवाइज करिए, अपने बुक के क्वेश्चन को पास करिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। हमारा नंबर, मेरा ये पर्सनल नंबर है, आप नोट डाउन कर लीजिए। 7683067383। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप डाल सकते हो, मैसेज लिख क्वेरी अपनी भेज सकते हो, हम डायरेक्ट उसको आपको बताएंगे। या कॉल भी कर सकते हो, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर मैं फ्री रहा तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो कुछ टाइम बाद में आप लोग को क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही आने वाले 12th के अकाउंटिंग, 11th के अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, इन सबके वीडियोस पूरे तो नहीं लेकिन कुछ जितना बेसिक हो सकता है मैं अपलोड करूंगा। बाकी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑफलाइन क्लास जो हमारी वो सिर्फ मऊ में, दैट इज स्वदेशी कॉटन मिल, मऊ में स्वदेशी कॉटन मिल के सामने, 2nd फ्लोर। ठीक है, तो आप वहां भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए, अगर आप मऊ के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।